हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं 27 सितंबर और 28 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। इसमें हम कुमार गौरव सर की फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है। तो फाइव आइज अलायंस के सदस्य कौन कौन है। इसमें फाइव का मतलब 5 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। तो ये इसके सदस्य हैं, पांचों देश। अब कुछ संगठन देख लेते हैं, जैसे I2U2। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। ये 5 देश हो जाते हैं इसमें, 4 देश। क्वेड, तो क्वेड में कौन कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। G7 में, तो इसकी एक ट्रिक है, GF को गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, मतलब G4 जर्मनी, F4 फ्रांस, J4 जापान, U4 यूएसए, I4 इटली, C4 कनाडा और E4 इंग्लैंड। तो इसमें ये 7 देश आते हैं। 2023 की बैठक कहाँ हुई थी इसकी? तो हिरोशिमा में हुई थी G7 की बैठक। बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? B4 ब्राज़ील, R4 रूस, I4 इंडिया, C4 चाइना और S4 साउथ अफ्रीका। तो ये इसमें देश आते हैं। बात करें 2023 की, तो 2023 में जो इसका होस्ट है कौन है? साउथ अफ्रीका। और 2023 में इसमें 6 नए सदस्य जुड़े हैं। SCO, तो SCO की 2023 की जो मेजबानी कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। उसके बाद आता है कि इसमें नया सदस्य कौन जुड़ा है। तो नवा सदस्य जुड़ा है इसमें ईरान। बात करें NDB की, तो इसमें कौन सा नया सदस्य जुड़ा है? इसमें मिस्र, इजिप्ट जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता घुड़सवारी में। बात करें एशियन गेम्स की, तो ये स्टार्ट कब होते हैं? तो स्टार्ट होते हैं 1951 में, और पहली बार होते हैं दिल्ली में, ये 1951 में। 18वें क्रम के कहाँ हुए थे? तो ये जकार्ता में 2018 में हुए थे। 19वें क्रम के 2023 में हो रहे हैं, और हांगजू चीन में हो रहे हैं। बात करेंगे 2023 में जो भारत ने अपने ध्वज वाहक भेजे हैं वो कौन है? तो वो हैं लवलीना और हरमनप्रीत सिंह। 19वें एशियाई गेम्स में भारत ने अभी तक 3 गोल्ड जीते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखो। फर्स्ट गोल्ड शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल्स में। सेकंड गोल्ड जीता था महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर। तीसरा गोल्ड जीता है घुड़सवारी में, 41 साल बाद जीता है ये। जो 1982 में जीता था वो हुआ था भारत में। और इसमें जो अब की बार घुड़सवारी में जीता है, इसमें 4 खिलाड़ी हैं। बात करें टोक्यो ओलंपिक की, तो इसमें कितने गोल्ड जीते थे और कितने कांस्य और कितने ब्रॉन्ज जीते थे? तो 1 2 का 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। 37वें राष्ट्रीय खेल, तो 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? गोवा में होंगे। 36वें कहाँ हुए थे? तो गुजरात में हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो ये बर्मिंगम में हुए थे, और भारत ने इसमें 22 गोल्ड जीते थे। हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो ये कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, और इसका जो विजेता बना था वो जर्मनी बना था। किसको हराकर? तो बेल्जियम को हराकर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो किसने लिया है? INS सह्याद्री ने। तो ये पहला है। कौन सा है? ये पहला है जो कि भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। अब बात करें इंडिया, फ्रांस और यूएई, इसमें भी त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ था, लेकिन ये इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच हुआ था, ये भी पहला था नेवी का, जो कि ओमान की खाड़ी में हुआ था। और इसमें किसने भाग लिया था? तो इसमें लिया था INS तरकस ने। और जबकि इस वाले में किसने लिया? INS सह्याद्री ने। INS विक्रांत की बात करें हम, तो ये 2 सितंबर 2022 को लॉन्च होता है, और ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित वो है जहाज। INS अर्नाला, तो ये क्या है? ये एक पनडुब्बी विरोधी जहाज है। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो छठा जहाज है वो कौन सा? INS विंध्यगिरी। और सेवंथ जहाज INS महेंद्रगिरी। नेक्स्ट आता मालाबार अभ्यास, तो इसका पहली बार होस्ट कौन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो ये नूसंतारा होने वाली है, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो 1980 में हुई थी। बात करें इस बार की इसकी थीम की, तो टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ये इस बार की थीम हो जाती है। और इसकी संस्था कौन सी है? तो UNWTO इसकी संस्था है। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मैड्रिड, स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है
IUCN, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ओपेक का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में, नीदरलैंड में है। EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और नाटो का मुख्यालय ये भी ब्रुसेल्स में है। WWF का वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, तो इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। UNFCCC का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है कि 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया वहीदा रहमान को। ये तो हो जाता 53वां वहीदा रहमान को। 52वां किसे मिला था? तो आशा पारेख को। 51वां रजनीकांत को और 50वां अमिताभ बच्चन को मिला था। बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड की, तो ये किसके नाम पर दिए जाते हैं? ये गोविंद फाल्के के नाम पर दिए जाते हैं। ये गोविंद फाल्के कौन थे? जो 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, वो इन्हीं की थी, जो भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। ये स्टार्ट कब होते हैं? तो ये होते हैं 1969 से। और पहला जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1971 में देविका रानी को। क्या राशि मिलती है इसमें? तो 10 लाख रुपए की राशि और एक स्वर्ण कमल मिलता है। नेक्स्ट देखो व्यास सम्मान, तो ये किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना उपन्यास के लिए। सरस्वती सम्मान ये शिव शंकरी को दिया गया है, सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये दिया गया बद्री नारायण को और तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। अब बात करें 69th नेशनल फिल्म अवार्ड की, जो 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड थे, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसको दिया गया? रॉकेटरी को, जो आर माधवन की है। सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म ये RRR, RRR को दिया गया है। हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह को दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट को। तो ये हो जाते हैं 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट है देखो कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित की है? तो ये की है IOCL ने। बात करें कि शुरुआत किसने करी है इसकी, तो हरदीप सिंह पुरी ने करी है। कहाँ से स्टार्ट की है? तो ये इंडिया गेट से स्टार्ट की है, जो कि दिल्ली में है। फ्यूल का निर्माण कौन करने वाला है? तो फरीदाबाद में होने वाला है, जो हरियाणा में है। 13वीं महारत्न कंपनी OIL है। नवीनतम नवरत्न कंपनी, तो ये RCF है। मोटो GP रेस का टाइटल स्पॉन्सर से इंडियन ऑयल को बनाया गया है। यूरिया गोल्ड बनाने वाली कंपनी RCF है। और यूरिया गोल्ड क्या होता है? ये मिट्टी में सल्फर की मात्रा को पूरी करता है। नेक्स्ट है देखो कि हाल ही में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाता है सिक्किम से। और चैटन वहाँ पर एक स्थान है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया, चैटन जल विद्युत संयंत्र। बात करें इसकी क्षमता की, तो ये 3 मेगावाट की होने वाली है। और किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चांगयूयू नदी पर बनाई जा रही है, जो कि 800 फीट ऊंचाई पर है। बात करें सिक्किम की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1975 में। और 36वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इसमें सीट कितनी है? तो 32 सीटें हैं, जो कि किसी भी राज्य में मिनिमम है। जबकि भारत में मिनिमम तो वो पुडुचेरी में है, 30 सीटें हैं, क्योंकि पुडुचेरी एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। जबकि राज्य ये है सिक्किम, सबसे कम 32। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी सिक्किम में है। और जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मिश्रित एकमात्र भारत की वर्ल्ड हेरिटेज है। नाथुला और जयलेपला दर्रा, ये भी दोनों कहाँ पर हैं? सिक्किम में है। नेक्स्ट आता है मोटो GP भारत 2023 के विजेता कौन है? तो जो मोटो GP रेस हुई है उसके विजेता हैं मार्को बेजेची। मार्को बेजेची इसके विजेता हैं। भारत में पहली बार आयोजन हुआ है। और कहाँ पर हुआ था ये? तो बुद्ध सर्किट, ग्रेटर नोएडा में हुआ। जो मोटो GP रेस है इसका भारत पहली बार होस्ट है। बात करें इसके टाइटल स्पॉन्सर की, तो इंडियन ऑयल को बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यूनिक्लो कंपनी ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया कैटरीना कैफ को। और ये किससे संबंधित है कंपनी? तो ये कपड़ों से संबंधित है। बात करें कुछ ब्रांड एम्बेसडर की, जैसे पेप्सी को, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणवीर सिंह। ICC वर्ल्ड कप के शाहरुख खान को बनाया गया है। उसके बाद इन्फोसिस, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राफेल नडाल को मेल में, और फीमेल में बनाया गया ईगा स्वेटेक। तो ये इसके 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं इन्फोसिस के। गुच्ची के आलिया भट्ट,
BPCL के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ हैं। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में चर्चा में रही चाक परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। और ये मतलब किससे रिलेटेड है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें हेल्प किसने करी है? तो विश्व बैंक इसमें मदद कर रहा है, जो कि 2500 करोड़ रुपए देगा। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हम 28 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। इससे पहले पढ़ी थी हमने 27 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो इसमें दिया देखो कि 19वें खेलों में 25 मीटर राइफल्स 3P व्यक्तिगत स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें जीता सिफत कौर समरा ने। तो सिफत कौर समरा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। बात करें 19वें एशियाई गेम्स की, तो ये हांगझू चीन में हो रहे हैं। और भारत के ध्वजवाहक कौन है इसमें? तो लवलीना और हरमनप्रीत सिंह। लवलीना बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं और हरमनप्रीत हॉकी के खिलाड़ी हैं। बात करें फर्स्ट गोल्ड की, तो ये जीता था शूटिंग में, जो कि 10 मीटर एयर राइफल्स में जीता था। कौन कौन थे? तो ये ऐश्वर्या, रुद्राक्ष और दिव्यांश, तीन इसमें खिलाड़ी थे। बात करें सेकेंड गोल्ड की, तो ये जीता था महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर। तीसरा गोल्ड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था सवाल, घुड़सवारी में जीता था 41 साल बाद। और 1982 में हमने 3 गोल्ड जीते थे, जो कि भारत में हुआ था 1982 वाला गेम। अब बात करें चौथा गोल्ड किसने जीता है, तो ये शूटिंग में जीता है। 25 मीटर पिस्टल में जीता है किस किसने? तो मनु भाकर, ईसा सिंह और रिदम, ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने 25 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण जीता है। आगे आता है देखो कि पांचवा गोल्ड, तो ये जीता है शूटिंग में 50 मीटर राइफल्स में, और सिफत कौर समरा ने जीता है। तो ये वाला क्वेश्चन था जो अभी दिया था। तो 5 गोल्ड अभी तक भारत ने जीत चुके हैं, 3 शूटिंग में, एक घुड़सवारी में और एक महिला क्रिकेट टीम में। तो ये हमारे पांचों गोल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट दिया देखो कि हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषी फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाती है? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो ये एक मलयालम फिल्म है। और किस पर आधारित थी ये? तो ये थी 2018 में केरल में आई भीषण बाढ़ पर आधारित है। इसके निर्देशक कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं एंथोनी जोसेफ। तो एंथोनी जोसेफ इसके डायरेक्टर हैं। अब देखो ऑस्कर 2023 की बात करें हम, तो ये 95 के क्रम के थे, 95वां क्रम था। और भारत ने इसमें कितने जो अवार्ड जीते हैं? तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, जो किस सिंगर कौन है इसके? MM किरवानी है। और द एलिफेंट विस्पर्स, ये शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। तो 2 अवार्ड अब की बार भारत ने ऑस्कर में जीते हैं। आता आगे देखो IIFA, तो ये अवार्ड होस्ट कहाँ पे हुए हैं? UAE में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को काठियावाड़ गंगूबाई के लिए। फिल्म बेस्ट फिल्म का दृश्यम 2 को मिला है। नेक्स्ट आता है कि प्रति वर्ष विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्ल्ड मैरीटाइम डे। तो ये मनाया जाता है सितंबर माह का अंतिम गुरुवार, जो अब की बार पड़ा है 28 सितंबर को। तो इसे आप इंग्लिश में याद रखें, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस। बात करें वर्ल्ड ओशियन डे, तो बहुत से इसे भी क्या बोल देते हैं? समुद्री दिवस बोल देते हैं, जबकि ये क्या महासागर है। तो वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को मनाया जाता है, और जबकि विश्व समुद्री दिवस ये मनाया जाता है सितंबर माह का अंतिम गुरुवार। अब की बार कब मनाया गया था? 28 सितंबर को। नेशनल मैरीटाइम डे, तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। और 7 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना हुई थी। 14 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। और 23 अगस्त को, तो ये पहली बार मनाया जा रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि चंद्रयान 3 इस दिन क्या करा था? लैंड करा था चंद्रमा पर। हाल ही में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ भारत में, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। सदस्य कितने हैं इसमें? तो 30 देशों ने इसमें भाग लिया है। इसका उद्देश्य या थीम क्या है इसकी? तो इसकी थीम है शांति स्थापित करना। नेक्स्ट आता है JP मॉर्गन भारत के सरकारी बॉन्ड को अपने इंडेक्स इमर्जिंग मार्केटिक्स सूचकांक में कब शामिल करेगा? तो ये करने वाला है 2024 में, जून 2024 में इसे शामिल करने वाला है। अब ये है क्या देखो, इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट सूचकांक।
तो ये क्या उभरती हुई अर्थव्यवस्था या विकासशील देशों के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक देख लेते हैं अब। 126वां ये किसमें, शांति में। 126 खुशहाली में, दोनों में क्या है, शांति में भी 126 और खुशहाली में भी हम 126वें नंबर पर हैं। 127वां किसमें है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। 38वीं रैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक इसे जारी करता है। 161वां तो यह है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का, से 67वीं रैंक है। जारी कौन करता है इसे, तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है, तो ये क्या, फोन पे ने। कितनी भाषाओं में लॉन्च हुआ है, तो 12 भाषाओं में लॉन्च हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि प्ले स्टोर के एक अधिकार को समाप्त करना है। जो प्ले स्टोर ने एक अधिकार कर रखा है, तो उसे समाप्त करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। प्ले स्टोर किसका ऐप है, तो ये गूगल का है। और इसमें क्या है देखो कि कोई भी ऐप 1 साल के लिए यदि इसमें लिस्टेड होना चाह रहा है तो फ्री हो सकता है, तो फ्री में इसे लिस्टेड किया जा सकता है। जबकि प्ले स्टोर पर क्या होता है, किसी भी ऐप को यहाँ पर आने के लिए पैसे देने होते हैं। फ़ोन पे, तो फ़ोन पे की स्थापना कब होती है, 2015 में, और इसके संस्थापक कौन थे, समीर थे। नेक्स्ट आता देखो कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है इंदौर में। इसमें 100 स्मार्ट शहर शामिल होंगे। बात करें आयोजन की, तो कौन करा रहा है, महुआ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो ये इसे आयोजन करा रहा। इसका मतलब होता है आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय। फर्स्ट अवार्ड तो इंदौर को दिया जाता है, और स्टेट में फर्स्ट अवार्ड MP को, मध्य प्रदेश को। बात करें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अवार्ड किसे दिया गया, 10 लाख प्लस में दिया गया था। इंदौर पहले नंबर पर, आगरा सेकंड नंबर पर, थाने थर्ड नंबर पर। 3 से 10 लाख में अमरावती को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। बात करें प्रवासी भारतीय सम्मेलन, तो ये इंदौर में हुआ था, 70वें क्रम का था। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम, तो फर्स्ट नगर निगम हो जाता गाजियाबाद, और जबकि सेकंड होता इंदौर। नेक्स्ट है देखो कि इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट सिटी, तो कौन सी थी इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी, भुवनेश्वर थी, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है, तो ये शिलोंग है, जो कि मेघालय की राजधानी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपसपा की समय सीमा को कहाँ बढ़ाया है, तो ये बढ़ाया नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में। अपसपा क्या होता है ये, तो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। समय सीमा कितनी बढ़ाई है, तो 6 महीने समय सीमा बढ़ाई है। कब से बढ़ाई जाएगी, तो 1 अक्टूबर से बढ़ाई जाएगी ये। बात करें अपसपा की स्थापना कब होती है, तो 1958 में इसकी स्थापना होती है। और क्यों होती है, तो नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए नागालैंड में इसकी स्थापना होती है। जो नागालैंड में नागाओं का विद्रोह चल रहा था उसके लिए। स्पेशल पावर का मतलब क्या है इसमें, तो स्पेशल पावर क्या दी जाएगी कि गोली मारने तक का अधिकार दिया जाएगा इसमें। माउंट सारामती चोटी ये कहाँ पर है, नागालैंड में है। नेक्स्ट आता है कि ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार कौन प्रारंभ करेगा, ये कौन प्रारंभ करने वाला है, IRDAI। इसका उद्देश्य क्या है, बीमा कवर बीमा विस्तार का, तो इसका मतलब है कि भारत के हर कोने तक बीमा पहुंचाना, तो ये इसका उद्देश्य हो जाता है। IRDAI ये भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना कब होती है इसकी, तो 1999 स्थापना होती है, और मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर होती है। वैधानिक कब बनती है ये, तो 2000 एक्ट से वैधानिक बनती है ये। इसके वर्तमान हेड कौन है, तो देवाशीष पांडे हैं। RBI की स्थापना किस समिति से होती है, तो ये यंग हिल्टन आयोग से होती है, जो कि 1 अप्रैल 1935 में होती है। CBC की किस समिति की सिफारिश पर होती है, संथानम समिति की। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CBC की किस समिति की स्थापना का मतलब संथानम समिति। 1965 में होती है CBC की स्थापना। लोक सेवा आयोग किस समिति से होती है, तो ली आयोग। रेलवे बोर्ड की, तो ये होती है रॉबर्टसन आयोग से। और किसके काल में होती है, तो करजन के काल में होती है रेलवे बोर्ड की स्थापना। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना ये कहाँ प्रारंभ हुई है, ये हुई है बिहार में। घोषणा किसने करी है, तो नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। किसके लिए है ये, तो ये अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार के लिए योजना है, जिसमें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए का लोन और 5 लाख रुपए का अनुदान। ये वापस करने होंगे, जबकि ये दान में दिए जाने वाले हैं, मतलब अनुदान दिया गया है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो ये मध्य प्रदेश की है। चिरंजीवी बीमा योजना, ये राजस्थान में स्टार्ट हुई थी 25 लाख रुपए तक का बीमा कराने के लिए। इंदिरा महिला स्मार्टफोन योजना, तो ये भी राजस्थान में हुई है, महिलाओं को स्मार्टफोन देने के लिए। अब एक नोट दिया देखो ये, कि गूगल ने मनाया अपना 25वां जन्मदिन। तो गूगल की स्थापना कब होती है? 27 सितंबर 1998 को स्थापना होती है, जो कि 2023 में 25 वर्ष पूरे हुए हैं। और किसने की थी? तो सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में सीईओ कौन है इसके? तो सुंदर पिचई इसके सीईओ हो जाते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी, और इसके पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।